जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज मैं आपको सोमवती अमावस की कहानी सुनाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनना। पुराने समय में जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ तो पांडव जीतते थे और कौरव मर गए थे। तो पांडव बहुत ही दयालु थे और उन्होंने ज्योतिषों को बुलाया और कहा कि हमसे पाप तो हुआ है, जीत तो हुई है, पर कुटुंब पूरा खत्म हो गया। पांडवों ने ज्योतिषों को बुलाया और कहा कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करें। तो सब जगह के ज्योतिष इकट्ठा हुए और सबने कहा तुम्हारे पापों का प्रायश्चित तभी होगा जब सोमवार की अमावस आती है। उस दिन जो है आप सबको उपवास रखना है और पीपल के पेड़ के नीचे आपको 108 परिक्रमा देनी है और ये आपको उपवास करना है। तो पांडवों ने उन ज्योतिषों की बात सुन के, पुराने समय में अमावस बहुत लेट आती थी, अभी तो हर 2 महीने में 3 महीने में आ जाती है सोमवार की अमावस। और उस समय जो है 12 साल से अमावस आई और 12 साल से जब अमावस आई तो सोमवार की, तो उन पांडवों ने व्रत रखा और पीपल के पेड़ के नीचे परिक्रमा लगाई 108 और हर एक परिक्रमा में एक वस्तु पीपल को चढ़ानी होती है अपने शक्ति अनुसार। पहले के जमाने में तो उनके पास खूब धन था और अभी के समय की बात कर रही हूँ, हर एक परिक्रमा में आपको पीपल के नीचे एक वस्तु चढ़ानी है। तो ऐसे 108 परिक्रमा लगानी है। सोमवती अमावस का उन्होंने व्रत रखा और अपने पापों का प्रायश्चित किया। और वैशाख में जो भी जिन्होंने वैशाख नहाया है हमारी बहन बेटी ने, और उन्होंने अगर 108 परिक्रमा नहीं लगाई है तो वो भी सोमवती अमावस को परिक्रमा लगा सकती हैं। 108 परिक्रमा जिसकी रह गई है वैशाख में वो भी लगा सकती हैं। तो सोमवती अमावस जब हम करते हैं तो सुबह सूर्य उदय से पहले पीपल को परिक्रमा लगाते हैं 108 बार और अपनी शक्ति अनुसार आप हर एक परिक्रमा में आप कोई भी वस्तु हमें पीपल के नीचे चढ़ानी है, जो भी आपके घर में हो अपनी श्रद्धा के अनुसार। और उस दिन जो है हम कीड़ी नगरा करते हैं, जैसे कि बाजरा होता है उसको हम पीस के दरदरा पीसते हैं और उसमें चीनी मिलाते हैं और हम कीड़ी नगरा सींचते हैं। तो वो भी एक नगरी जीमती है पूरी, तो उसका भी हमें बहुत फल मिलता है। तो ऐसे जो है सोमवती अमावस किया करते हैं और मैंने आपको तरीका बताया है। और अब सुनते हैं हम कहानी। एक नगर में एक सेठ रहता था और उसके 7 बेटे और 7 ही बहुएं रहती थी और एक बेटी थी। तो उनके पास ही नगर में एक ज्योतिष रहते थे, बहुत ही वो ज्ञानी महाराज थे और वो उनके ही घर आए भिक्षा लेने के लिए, उन ब्राह्मण के घर ही। तो उनकी सबसे पहले उनकी बहू देने आई भिक्षा, तो उन्होंने ली नहीं। फिर दूसरी बहू आई, फिर तीसरी बहू आई, ऐसे करते करते 7 बहुओं ने भिक्षा दी तो उन्होंने भिक्षा ली नहीं। फिर उन्होंने जो है अपनी बेटी को भेजा, तो बेटी भिक्षा देने आई तो वो महाराज ने भिक्षा तो ले ली और उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारे पल्लू में मुझे जो है सुहाग का पल्लू नहीं दिख रहा है, ऐसा कहा। और उनकी माँ दौड़ी दौड़ी आई कि महाराज आप ऐसे कैसे कह रहे हो, मेरी तो बेटी एक है और आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो कि मेरी जो बेटी के पल्लू में सुहाग दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी ज्योतिष को दिखा सकते हो, आपकी बेटी के पल्लू में सुहाग का सुख है नहीं और आपके बेटी के भाग्य में दुख लिखा है। तो ऐसा कहा और उसकी माँ ने तो ज्योतिषों से पूछा, तो ज्योतिषों ने बताया कि आपकी बेटी के जो है शादी होते ही 4थे फेरे में ही आपके बेटी का पति मर जाएगा। तो उन्होंने माँ ने ये सुना और बहुत दुख हुआ, इसका कोई तो उपाय होगा कि मेरी बेटी को सुहाग बच सके। तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है, यहाँ 7 समुद्र पार सोमा नाम की धोबन रहती हैं, वो सोमवती अमावस करती हैं और अगर वो आपकी बेटी के शादी में आए तो आपकी बेटी का सुहाग बच सकता है। तो उन्होंने कहा कि जरूर मैं ये उपाय करूंगी और उन्होंने बेटों से कहा कि तुम्हारी बहन का सुहाग बच सकता है अगर सोमा धोबन को लेके आओ तुम्हारी बहन की शादी में। तो 7 बेटों ने जो है मुंह मोड़ दिया और कहने लगे, क्या माँ तू कोई भी ढकोसलों में पड़ जाती है, कोई भी महाराज तुम्हें कुछ भी कह लेगा और तुम मान लेती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे छोटा बेटा जो है वो बोलने लगा कि माँ मैं लेके आऊंगा शोभा धोबन को और तुम कहो क्या करना है। तो माँ ने जो महाराज ने बात बताई वो सब अपने छोटे बेटे को बता दी है और वो जो है सोमा धोबन को लेने के लिए रवाना हो गया। तो उसकी बहन भी साथ जो है रवाना हुई, दोनों भाई बहन
सोमाधोबन को लेने के लिए गए। रास्ते में उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे जो हंसराज और हंसनी और उसके बच्चे थे। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे उनको प्यास लगी भाई बहन को, तो उन्होंने वहां विश्राम किया और पानी पिया और वहां देखा कि उस पीपल के पेड़ के ऊपर हंसनी और हंस के बच्चे थे और हंस और हंसनी चुगल लेने के लिए वन में चले गए थे और वो बच्चे अकेले थे। तो देखा कि एक तरफ से सांप आ रहा था और उन बच्चों को डसने के लिए, तो उन भाई बहनों ने जो है उन बच्चों की रक्षा की और जैसे ही सांप आया उन हंसनी के बच्चों के ऊपर ढाल डाल दी है और जैसे ढाल डाल दी है पिंजरा, और वो पिंजरे में अंदर तो जा नहीं सकता सांप, और अंदर ही अंदर देख देख के वो जितनी 3-4 बार ऐसे चपेट मारी और वो खुद ही सांप मर गया और उसका खून पूरा चारों तरफ बिखर गया। और वहां देखा कि हंसनी और हंस दोनों आए और उन भाई बहनों से कहने लगे कि अरे तुमने तो मेरे बच्चों को मार दिया है, कौन हो तुम? तो थोड़ा टाइम तो भाई बहन बोले नहीं, उनको विश्राम करने दिया और फिर थोड़ा देर बाद बोले कि मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा है, एक सांप आया और वो आपके बच्चों को मार रहा था, तो हमने तो आपके बच्चों की रक्षा की है और ये जो आप खून देख रहे हो ये सांप का है, सांप मर गया है और आपके बच्चे जीवित हैं। हंस और हंसनी खुश हुए क्योंकि उनके बच्चों की जान बचाई थी भाई बहन ने। तो उनसे कहा अगर मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो भाई ने कहा मेरी बहन की शादी में ये विपदा आएगी और मेरी माँ ने कहा है सोमाधोबन को लेकर आए उनकी शादी में। तो हंस ने कहा मैं तुम्हें लेके जाऊंगा 7 समुद्र पार, और भाई बहन हंस के साथ चले गए हैं। वहां सोमाधोबन के घर देखा कि उनके भी 7 बहुएं थी और वो झगड़ा कर रही थी, हर दिन काम के लिए वो रोजाना झगड़ा कर रही थी। तो भाई बहन जो हैं सुबह सुबह जल्दी उठ के उनके घर का पूरा काम कर लेते थे, झाड़ू पोछा सब काम कर लेते थे। तो 2 दिन तक जो है उनके बिल्कुल झगड़ा नहीं हुआ। और सोमाधोबन बोली कि शांति बहुत है। तो उसने पूछा कि अब तुम क्यों नहीं झगड़ती हो? तो बहुओं ने कहा पहले हम काम के लिए झगड़ते थे, अब काम हो जाता है तो हम झगड़ते भी नहीं है। तो सोमाधोबन ने कहा तो काम कौन करता है, तुम नहीं करती हो तो एक दिन सोमाधोबन ने जो है ध्यान रखा, सुबह जल्दी उठ के भाई बहन काम कर रहे थे। तो सोमाधोबन ने कहा तुम कौन हो और क्यों मेरे घर का काम कर रहे हो? तो भाई बहन ने कहा कि हम आपको लेने आए हैं और हमारे बहन की शादी में आपको आना है। तो सोमाधोबन ने कहा मैं जात की धोबन हूँ और तुम दोनों भाई बहनों ने मेरे घर का काम किया है, मेरे ऊपर उल्टा तुमने कर्ज चढ़ा दिया है, तो मैं तुम्हारी बहन की शादी में जरूर चलूंगी। और सोमाधोबन उनके साथ चली आई। तो सोमाधोबन घर आ गई है उन भाई बहन के साथ और उस बहन की शादी रचा दी है। शादी में 3रे फेरे के बाद 4था फेरा हुआ, तो 4थे फेरे में ही उसकी मृत्यु हो गई है। और सोमाधोबन ने देखा कि तो उसने विष्णु भगवान को याद किया और कहने लगी मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या की है सबका फल इसको ही मिले, ब्राह्मण की बेटी को। और उसने भगवान को याद किया और उसने मीर का छींटा डाला है और उसका पति जीवित हो गया। और उसके बाद वो अपनी बेटी को सीख देके ससुराल भेज दिया है। और वो माँ कहने लगी सोमाधोबन को आपका मेरी बेटी के ऊपर बहुत ही उपकार है, बोलो आपको मैं क्या दूं? तो सोमाधोबन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक मिट्टी की मटकी दे दो। तो वो मिट्टी की मटकी लेके रवाना हो गई है और रास्ते में गई तो देखा कि सोमवती अमावस थी। तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने पूजा पाठ किया और जो कुछ था उस मिट्टी के जो मटकी थी उसमें डाल दिया और उसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। और वह घर गई तो देखा कि उसका पति और बेटा मरा पड़ा है। तो उसने विष्णु भगवान को याद किया और कहने लगी मैंने जितनी भी अमावस्या की वो तो मैंने ब्राह्मण की बेटी को अर्पित कर दी है और आज जो मैंने सोमवार की अमावस्या की है उसका फल जो है मुझे मिले। और उसने अपने पति का अमीर का छींटा डाला है और उसका पति जीवित हो गया। उसी बात जो है उसके घर एक महाराज आए और कहने लगे तुमने सोमवती अमावस्या की है तो उसकी दीक्षिणा मुझे भी दो। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैंने आज अमावस्या की तो पीपल के पेड़ के नीचे की थी पूजा और वही मैंने उस पीपल के नीचे मटकी गाड़ दी है, आप महाराज जाओ और लेके आ जाओ। तो वो महाराज गए उस पीपल के नीचे और उस मटकी को निकाला है। तो उस मटकी में से जो है 108 सोने के सिक्के बन गए हैं। तो वो महाराज उस सोमाधोबन के पास आए और कहने लगे
कि मेरा तो केवल चौथा भाग ही है, ये सब आप ही ले लो। तो सोमा दोबन कहने लगी कि ये सब आपके ही भाग्य का है और आपको ही मिला है, मैं कैसे लूं। फिर भी महाराज ने कहा, नहीं, मेरा तो सिर्फ चौथा भाग ही है, आपके ही ये भाग्य में लिखा है, आपने ही सोमवार की अमावस्या की तो ये फल आपको ही मिला है, मुझे जो दीक्षिणा में मिलता है मैं वही लूंगा। और महाराज ने अपना चौथा भाग ले लिया। तो जैसे उस सोमा दोबन को सोमवती अमावस्या टूटी और उस ब्राह्मण की लड़की को स्वाग दिया, वैसे सबको देना, और जैसे रूठी वैसे किसी को न रूठना। तो फ्रेंड्स, ये सोमवती अमावस्या की कहानी पूरी हुई। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।